नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम कुरान की पवित्र और महान आयतों पर चल रहे हैं। कुरान की आयतों में बहुत सारे नबियों का नाम आया है और कुरान जो है वो सभी नबियों को तस्दीक करती है, अर्थात भरोसा करती है। सभी धर्मशास्त्रों का भी भरोसा करती है जो एक परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो कोई भी धर्मशास्त्र किसी धर्मशास्त्र का विरोध नहीं करता, कोई नबी किसी नबी का भी विरोध नहीं करता। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने यह समझा था, जो ईसा की माता थी, माता की माँ अर्थात ईसा की नानी ने हजरत मरियम अलैह की वालिदा ने यह समझा, वालिदा का मतलब माता, मरियम की माता ने यह समझा कि लड़का पैदा होगा। जब उनके मरियम पैदा हो गई, माता मरियम की वालिदा के, तो वो समझ रही थी कि मेरे लड़का पैदा होगा और इसको मैं परमात्मा को समर्पित कर दूंगी ताकि वो उसकी सेवा करे। उस जमाने में समझा जाता था कि सेवा के लिए लड़का ही परमात्मा के लिए सही है और इसीलिए उन्होंने एक मन में वादा किया था। अब आगे देखिए, हजरत मरियम अलैह की वालिदा ने यह समझा था कि लड़का पैदा होगा और इसीलिए नज़्र मानी थी कि मैं उसको दुनिया के कामों से आजाद कर, अर्थात मन में ठान लिया था कि लड़का पैदा होगा और मैं उसको दुनिया के तमाम कामों से आजाद कर दूंगी, दुनिया के किसी काम में नहीं पड़ने दूंगी, करके खुदा की इबादत, अर्थात खुदा की इबादत, एक परमात्मा जो है उसकी इबादत और बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए फारिग रखूंगी, अर्थात खुदा की इबादत, उसकी पूजा प्रार्थना और बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए फारिग रखूंगी, अर्थात दुनिया के हर काम से उसको फारिग कर दूंगी ताकि वो एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर कार्य करे। मगर उनको क्या मालूम था कि लड़का होगा या लड़की, मगर उनको ये तो नहीं मालूम था कि लड़का होगा या लड़की होगी। जब लड़की हुई, अर्थात उनके मरियम पैदा हो गई, जब लड़की हुई तो ख्याल किया कि नज़्र तो पूरी नहीं हुई। जब लड़की हुई, लड़की उनकी हो गई मरियम, तो मरियम की वालिदा ने मन में सोचा कि नज़्र जो मैंने वायदा परमात्मा से किया था, जो सोचा था उनकी सेवा के लिए, वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दस्तूर था, क्योंकि रिवाज था उस समय लड़का नफ्ज किया जाए, अर्थात लड़का परमात्मा की सेवा में सौंपा जाए, ऐसा दस्तूर, ऐसा रिवाज था। तो कहने लगी परवरदिगार, तो कहने लगी हे परवरदिगार, हे परमात्मा, मेरे तो लड़की हुई है और इबादत की ताकत, और मेरे तो लड़की हुई है और इबादत अर्थात प्रार्थना की जो ताकत है और मस्जिद की खिदमत, अर्थात जो मस्जिद की खिदमत है, मस्जिद का मतलब किसी आप संकीर्ण विचारधारा में न लेके, मस्जिद का मतलब जहां पर परमात्मा की आयतें पढ़ी जाए, गुरुवाणी की जाए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, एक ही बात है। और क्योंकि परमात्मा एक है और सारी प्रार्थनाएं उसी की तरफ जाती है, जो परमात्मा की तरफ करते हैं वो कहीं भी किए जाए, वो सारी पवित्र है। और इबादत की ताकत और मस्जिद की खिदमत, अर्थात जो मस्जिद की खिदमत है, जो मस्जिद की सेवा है, के लिहाज से लड़की लड़के जैसी नहीं होती। मस्जिद की खिदमत और परमात्मा की खिदमत के लिए जो चीज चाहिए, लड़की लड़के जैसी नहीं होती है, मगर खुदा ने उस लड़की ही को कबूल फरमाया। आप देखिए परमात्मा का कमाल कि यहां पर खुदा ने, मगर खुदा ने उस लड़की ही को कबूल फरमाया, अर्थात मरियम को कबूल फरमाया। वह निहायत मुस्तैदी से खुदा की इबादत किया करती, वह मरियम माता
निहायत मुस्तैदी से खुदा की इबादत किया करती और दीन की बातें सीखती, अर्थात वह खुदा की खिदमत करती थी बहुत ही मुस्तैदी के साथ और दीन की बातें भी सीखती थी। अर्थात जो धर्म था, जो धर्म है, जो तौहीद है, जो वचन है परमात्मा के, वो सब सीखती थी। खुदा ने उसको दुनिया की औरतों में चुन लिया, अर्थात खुदा ने उसको तब दुनिया की औरतों में चुन लिया और उनके पेट से एक ऊंचे किस्म के पैगंबर यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। अर्थात उनके पेट से जब वो कुंवारी थी तब परमात्मा ने वो उनको शक्तियां दी कि एक ऊंचे किस्म के पैगंबर यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया का पाप अपने कंधों पर उठा के और दुनिया के भले के लिए अपना पूरी धरती के लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वो मर्द कैसे हो सकता है? तो ईसा की माता जो मरियम थी, मरियम की वालिदा ने, जो उनकी मरियम की माता थी अर्थात ईसा की नानी जो थी, उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे लड़का पैदा हो, लेकिन उनको ये तो नहीं मालूम था लड़का होगा या लड़की होगी, कि लड़का होगा तो मैं परमेश्वर परमात्मा की सेवा में, खिदमत में और इबादत में समर्पित कर दूंगी। लेकिन लड़की हुई तो उसको भी परमात्मा ने उसकी फरमानदारी, उसकी ईमानदारी और उसकी वफादारी, उसके धर्म को सोच के उस माता मरियम को भी दुनिया की औरतों में चुन लिया और ईसा जैसे महान ऊंचे किस्म के पैगंबर भी उनके कोख से पैदा हुए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप इसी तरह से अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चल रहा हूं, तो कृपया करके, परमात्मा एक है, वो एक के दो कभी नहीं हो सकते। जो एक को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। तो हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है, परमात्मा के मार्ग पर चलना है, जन्नत हासिल करनी है। जन्नत हासिल करने का तरीका भी यही है कि उसको ज्ञान द्वारा जाना जाए। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा और कोई तरीका है ही नहीं। तो मुझे जैसे जैसे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से, तमाम नबियों से, चाहे वो ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो या अन्य कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ हो, या जैन धर्म का या कोई भी धर्म ग्रंथ जिससे एक परमात्मा और उसकी पवित्रता और उसके रास्ते के बारे में बताया गया हो, जैसे जैसे मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा मैं आप लोगों को तुरंत अवगत करा दूंगा। तो किसी भी धर्म में, किसी भी धर्मशास्त्र में किसी नबी ने कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को तस्दीक किया है, क्योंकि परमात्मा एक है और सभी धर्मशास्त्र का, चाहे वो किसी भाषा में हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे नबी कोई पहले पैदा हुआ, कोई बाद में पैदा हुआ, लेकिन वो परमात्मा एक परमात्मा और एक धर्म और एक ही रास्ते पर चले हैं। तो कृपया इसी संदर्भ में आप लोग मेरे चैनल को लें, आप अपने चैनल को लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।